नमस्कार दोस्तों। एक मुद्दा बांग्लादेश से आया और आपको मालूम है कि दुनिया का सबसे बड़ा बीसी कौन है? उसका नाम है बीबीसी, बड़ा बीसी। उसको नाम ही उन्होंने बोला था, बिल्कुल सोच समझ के बीबीसी रखा है उसका नाम। इसलिए बोल रहा हूं, उन्होंने अभी अभी एक आर्टिकल निकाला और वीडियोस बनाए कि बांग्लादेश के अंदर कोई भी गलत हरकत हिंदुओं के साथ नहीं की गई है। बड़ी हैरानी की बात है, पूरी वीडियो सामने है, फोटोज हैं, दरिंदगी दिखाई गई है, लेकिन वो बोला कि वहां पे कुछ भी नहीं हुआ। वहां पे जो मुसलमान हैं वो तो दूध के धुले हुए इतने हैं कि उन्होंने तो हिंदुओं को बचाने का काम किया है। कुछ भी हरकत नहीं हुई, कोई मंदिर तोड़ा नहीं गया है। ये बीबीसी बता रहा है। ये वही बीबीसी है, सीएनएन है, फॉक्स न्यूज है, जिन्होंने जब ट्रंप के ऊपर गोली चलाई गई, उन्होंने बोला कि वहां पे कोई गोली चली ही नहीं है। वीडियो सामने है और उन्होंने उसको नकार दिया कि ऐसा कुछ भी ट्रंप के साथ नहीं हुआ। वो तो फिसल के नीचे गिर गए थे क्योंकि उम्र ज्यादा हो गई है और इसलिए फिसल के नीचे गिर गए, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उन्होंने पकड़ के उसे खड़ा किया है। आप समझ सकते हैं कि इतना ब्लैटेंट ओपनली कोई झूठ बोल सकता है तो वो लिब्रांडो ही हो सकते हैं, क्योंकि इंसानों का काम ऐसा नहीं होता। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे और ऐसी बातें क्यों बोली जाती हैं और लोग इस बातों को बिलीव भी करना शुरू कर देते हैं, इसका रीजन क्या है, बड़े डिटेल में बात करेंगे संजीव जी के साथ। सर, जय श्री राम। जय श्री राम सुमित जी। सर, ये जो जैसे ट्रंप का देखा हमने, उन्होंने नकार दिया ऐसा कुछ हुआ नहीं। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, हमने 10 दिन दरिंदगी देखी है इन कॉकरोचों की। बीबीसी ने बोल दिया ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जब इनकी अपनी कंट्री में, यूके में, अब मुसलमानों ने टेक ओवर कर लिया है पूरे कंट्री को, वहां पे चुप्पी है। वहां पे बोलते भी नहीं है कि भाई हमारी कंट्री टेक ओवर हो गई है। वहां के जो लोकल लोग हैं उन्होंने अब बोलना शुरू कर दिया, गेट आउट मुस्लिम्स, अपने ही देश में। वहां पर चुप्पी है। सर, ये सिलेक्टिव जो इनका सिस्टम है, बीबीसी का और ये वेस्टर्न मीडिया का, लिब्रांडुओं का, ये ऐसे ही चलता रहेगा? और क्या इनको दिखता नहीं है कि वहां पे बांग्लादेश में क्या कुछ हुआ? सुमित जी, थोड़े से सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखना बहुत जरूरी है कि देखिए, शेख हसीना जी को बेसिकली वहां की आर्मी ने 45 मिनट का वक्त दिया कि आप हट जाइए अपनी पोस्ट से, वरना जो मॉब पीछे से आ रहा है वो आपको मार देगा जान से। तो वो मजबूरी में उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया। और मॉब को प्रमोट करने वाले भी है वहां की आर्मी। उनको वहां उनके उनके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंशियल पैलेस तक पहुंचाने वाली भी वहां की आर्मी। तो उन्होंने वहां जाके खूब तोड़फोड़ करी, सब कुछ हुआ। जैसे ही शेख हसीना बांग्लादेश से निकल के इंडिया भारत में आई और उनका उनका जो हेलीकॉप्टर था यहाँ पे भारत में लैंड हुआ, उसके बाद ही बांग्लादेश के अंदर, पूरे बांग्लादेश में देखे जितने भी जिहादी ग्रुप्स थे वहां पे, जो कि आईएसआई बैक थे या चाइना बैक थे या वेस्टर्न लॉबी बैक थे, उन्होंने पूरे देश में आग लगानी शुरू कर दी। और सबसे ज्यादा उन्होंने हिंदू पॉपुलेशन को टारगेट करना शुरू करा। उनको उनके घरों में घुसे, उनके लूटमार करी और उनकी दुकानें लूट ली, उनके बिजनेसेस को आग आग के हवाले कर दिया, औरतों का रेप करा, आदमियों को उन्होंने खूब कत्लेआम करा, आग से जला दिया या उनको गले काट दिए, हाथ काट दिए। मतलब उन्होंने जितनी दरिंदगी दिखा सकते थे उन्होंने पूरी करने की कोशिश करी। हजारों के तादाद में लोग मारे वहां पे उन्होंने। और इसकी खूब सारी वीडियो बनी, इसकी खूब सारी पिक्चरें की, फोटोग्राफी खींची गई। और जब ये फोटोग्राफी पूरी दुनिया में जब स्प्रेड होनी शुरू हुई, तो जिन लोगों ने इसको, इस पूरे पूरे मुहिम को वहां पे फाइनेंस करा था, जो वेस्टर्न लॉबीज ने फाइनेंस करा था या पाकिस्तान लॉबी ने फाइनेंस करा था, चाइनीज लॉबी ने इसका फाइनेंस करा था, उनकी नींदें उड़नी शुरू हो गई कि भैया ये क्या हो गया। ये तो हमारे हमारे द्वारा जो फाइनेंस करी हुई, वहां पे जिहादी ग्रुप को फाइनेंस करी हुई जो हमारी जो पॉलिसी थी, वो हमारी अंगेंस्ट अगर हो जाएगी, अगर ये लोगों को सच पता चल गया कि पीछे हुआ क्या। तो एक ब्रिटेन के बहुत बड़े राइट विंग के एक क्या कहते हैं, कॉलमिस्ट हैं और मीडिया मीडिया पर्सनैलिटी हैं। उन्होंने उन्होंने टॉमी रॉबिन्सन, उन्होंने इस बात को बढ़ा चढ़ा के दिखाया दुनिया के अंदर कि बांग्लादेश में हो क्या रहा है, हिंदुओं के साथ कितनी दरिंदगी हो रही है, इनको सरेआम मारा जा रहा है, उनकी औरतों को रेप करा जा रहा है, इनकी बच्चियों को उठा के ले गए, इनके बिजनेसेस को पूरी तरीके से आग लगा दी है। मतलब इतना नुकसान हुआ कि इसकी कोई हद ही नहीं थी। तो उसके बाद जब ये सब चीजें पूरी दुनिया में फैलनी शुरू हो गई, तो जो लेफ्टिस्ट लॉबी थी, लेफ्टिस्ट विचारधारा की लॉबी थी, या जो लिब्रांडो की लॉबी थी, जो वेस्टर्न मीडिया में से इन्फ्लुएंस मीडिया था, चाहे इंडिया के अंदर था या वो
इंडिया के बाहर था, उन्होंने इस पूरी चीज को ना बोला कि नहीं जी, ये जो है, ये हिंदुओं के खिलाफ कत्लेआम नहीं हो रहा, ये तो पॉलिटिकल अनरेस्ट है जी। ये मतलब किसी कौम के अगेंस्ट अनरेस्ट नहीं है, ये पॉलिटिकल अनरेस्ट है। इसको इसको मतलब कि आप एथनिक क्लेंजिंग की बात मत करो, ये बेसिकली पॉलिटिकल अनरेस्ट है। और उन्होंने जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ सुमित जी, एक वहां पे चिटागोंग के अंदर एक टेम्पल है, नवग्रह टेम्पल, उसको आग के हवाले कर दिया, तो उसमें तोड़फोड़ हुई थी। बाद में इसी मीडिया के अंदर, ये लिब्रांडो की मीडिया ने कहा कि नहीं जी, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये तो अवामी लीग का एक दफ्तर था जिसमें आग लगाई गई थी। उन्होंने इस बात को पूरी तरह पलट दिया। जैसे कि एक मौलाना को दिखाया कि एक मंदिर के सामने खड़ा हुआ है, उसने मंदिर के सामने खड़े होकर 2-3 मौलानाओं ने एक फोटो खिंचवाई, उसी फोटो को उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर बना के भेज दिया, देखो जी मुसलमान के कम्युनिटी के लोग तो मंदिर को बचा रहे हैं। जब वो फोटो खींच ली गई, उन्हीं मौलानाओं ने जाके उस मंदिर के अंदर तोड़फोड़ करी, वहां आग लगाई, सारी लूटपाट करी, वहां के पंडित को मार दिया, सब कुछ ऐसा करा। तो ये एक अलग से ही एक झूठी खबर जानबूझ के फैलाई गई कि हिंदुओं के खिलाफ तो कुछ हो ही नहीं रहा इस देश के अंदर, ये तो बेकार की बात है, ये तो एक पॉलिटिकल फाइट थी, ये तो किसी कौम के अगेंस्ट फाइट नहीं थी। मगर सच्ची बात ये है, ठीक है, एक पॉलिटिकल फाइट तो थी ये कि उसके शेख हसीना को हटाने की, मगर अंदर जो बड़ा मकसद ये था कि हिंदू कौम को इतना नुकसान पहुंचाया जाए कि वो देश छोड़ के चले जाए। क्योंकि हिंदू कौम जितने भी 1-1.5 करोड़ उस देश के अंदर है सुमित जी, वो उनकी अर्थव्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं, ये अच्छे बिजनेसेस कर रहे हैं बहुत। और इनकी जो पिछले 20 साल से जो व्यवस्था बढ़ रही है बांग्लादेश में, उनपे हिंदुओं का बहुत बड़ा हाथ है। अगर यही लोग अर्थव्यवस्था से अलग हो जाते हैं तो बांग्लादेश की इकोनॉमी ठप से नीचे गिर जाती है, अभी भी गिरी हुई है, आने वाले दिनों में और गिरेगी, क्योंकि इन्होंने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी है बांग्लादेशियों ने आज की डेट में। ये अपने जिहादियों को सर ऊपर चढ़ा के और वहां पे कत्लेआम करवा के अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी है। मगर वेस्टर्न मीडिया इसको इस तरीके से दिखा रही कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जैसे कलकत्ता में अभी जो रेप का केस हुआ था और उसको उस लड़की को जान से मार भी दिया गया था रेप करने के बाद में, और वहां की गवर्नमेंट कह रही है ये तो होता रहता है, ये तो इसको 50 लाख में दे दो, लाख 10 लाख दे दो, 20 लाख दे दो, इसको आप सड़क पे आपका आंदोलन मत करो। तो उसी तरीके से वेस्टर्न मीडिया भी ये दिखा रही थी ये तो कुछ हुआ ही नहीं जी, ये तो पॉलिटिकल स्टंट वहां पे था, ये तो असल में हिंदुओं को मारा ही नहीं, अगर थोड़ा मारे भी गए तो क्या हो गया, तो कोई कहीं पे भी ऐसा कुछ ये होता होता है, रहता थोड़ा है। बहुत नुकसान होता ही है। तो उस बेसिकली देखिए, वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में एक ही आइडियोलॉजी चल रही है, एक ही टाइप की वेस्टर्न लॉबी की मुहिम चल रही है। उस तरफ भी ऐसी ही मुहिम चल रही है, इस तरफ भी ऐसी ही मुहिम चल रही है। तो ये देखिए, इस तरीके से झूठ फैलाया जाता है सुनील जी पूरे पूरे दुनिया के अंदर। सर मुझे लगता है कि हमें भी हिंदुओं को ये चीज सीखनी चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर दुश्मन हमारे साथ ऐसा काम कर रहा है, वी शुड लर्न समथिंग फ्रॉम दैम। आगे से कभी भी किसी कॉकरोच को चप्पल के नीचे कुचलना हो, हिंदुओं को पहले चाहिए कि उसको हक करके एक फोटो खिंचा ली जाए, उसके बाद चप्पल के साथ, जो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि कॉकरोच को चप्पल से कैसे मारा जाता है, उस तरह से मार मार के उसको खत्म कर देना हमें भी अब सीखना चाहिए। इस प्रोपागेंडा वॉरफेयर को, जो मोमेंट जो सारे कॉकरोच हैं, ये अपने लिब्रांडो के साथ मिलकर किस तरह से अपने नैरेटिव्स को स्प्रेड करते हैं, ये देखिए हम तो कितना महान काम कर रहे हैं। आपको याद होगा जब हमास के जानवर वो जब इजराइल में गए थे, उन्होंने वहां पे बच्चों को 2-2 महीने के बच्चों को अगवा कर लिया था। उसके बाद उनकी वीडियोस आई कि वो कैसे उनको अपने हाथों में खिला रहे हैं, गाजा में लेकर कैसे दूध पिला रहे हैं, और लिब्रांडो ने बड़े खुश होकर दिया था, देखिए कितना ह्यूमैनिटेरियन काम कर रहे हैं, इसराइलियों को बच्चों को ये कैसे दूध पिला रहे हैं, कितनी देखभाल कर रहे हैं। ये नहीं बोला कि अपनी माओ से उन बच्चों को छीन कर वो वहां पे दरिंदगी करने वाले लोग वहां पर ले गए हैं अगवा कर। उसे छुपा कर ये बोल दिया गया कि देखिए कितने प्यार से इन बच्चों को रखा हुआ है। जिस दिन इन लिब्रांडुओं की बीवियों के हलाले होंगे सड़कों पर, इनके बच्चों को उठाकर लेके जाया जाएगा, 2-2 महीने की बच्चों के रेप किए जाएंगे, उन्हें जब एक माइक्रोवेव में जिंदा बच्चे को डालकर वहां पर खत्म कर दिया जाएगा, भून दिया जाएगा, मां के सामने उसके बच्चों का ऐसा काम किया जाएगा लिब्रांडुओं के साथ, उस दिन पूछेंगे कैसी रही। और हिंदुओं, आपको ये काम करने पड़ेंगे एक दिन, वरना ये काम आपके साथ होते रहेंगे। मैं कोई वायलेंस इग्नाइट करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन दुश्मन को उसी भाषा में जवाब देना अब हमें भी पड़ेगा। मैं कर रहा हूं यहां पर, मैंने बार बार बोला है आपको, मेरे एरिया में कोई भी कॉकरोच मुझे दिखता है, मैं उसे पलने ही नहीं देता हूं। 3-4 पाकिस्तानियों को मैं यहां से डिपोर्ट करवा चुका हूं,
अपने एरिया में यहाँ पर किसी का रेस्टोरेंट खुलता है, मैं सबको बोल देता हूँ ये तो थूक का पेशाब वाला खाना है, आपको खाना है आप खा लीजिए, कोई जाता ही नहीं है। और मेरे यहाँ पर कोई किराए पे मकान लेने भी आए कॉकरोच, मैं उनको बता देता हूँ कि आपकी 2-2 3-3 जो साल की बच्चियां हैं उनके रेप होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इनके तो वहां पे लिखा है किताब में, आपको करवाना है करवा लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी कॉकरोच को यहाँ पर मैं मकान किराए पे भी लेने नहीं देता हूँ। इसको बोलते हैं प्रोएक्टिवली डिसीजन लेना, एक्शन लेने। आपको मरने का शौक है, आप मरते रहिए। बांग्लादेश में भी आज अगर शांति आई है, उसका रीजन एक ही है, सारे हिंदू इकट्ठे मिलकर उन्होंने सड़कों पे आना शुरू कर दिया। ये कॉकरोच डर के मारे ये घर में जाकर छुप गए हैं। और ये जो बीबीसी है, बड़े वाला बीसी, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि वहां पे तो कुछ हुआ ही नहीं है। सर एक चीज सही बताइए, वहां पर मंदिर तोड़े गए, घरों को जलाया गया, लड़कियों का रेप किया, माओ के सामने बच्चों को वहां पर छोटे बच्चों को मार दिया गया गला दबाकर, और ये बोलते हैं कि वहां पर कुछ हुआ ही नहीं है। ये जो सारा प्रोपागेंडा है, ये तो जो हिंदू नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग हैं वो जानबूझकर इसको प्रमोट कर रहे हैं, जबकि बांग्लादेश में तो बिल्कुल शांति है, वहां पे हिंदुओं के साथ कुछ हुआ ही नहीं है। सर अगर ये ऐसे ही सिलेक्टिव जो नैरेटिव्स हैं वहां पे चलते रहेंगे, और वहां पे जो नया नया अभी आया है इनका प्रेसिडेंट बना है, वही जिसको एक नोबेल प्राइज भी मिला हुआ था, सर उसने भी कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है जो कुछ हिंदुओं के साथ हुआ। उसने भी मोदी गवर्नमेंट को बोल दिया कि माई बाप हमें बचा लीजिए, हमारी इकोनॉमी का बुरा हाल हो गया है। उसने इकोनॉमी का हवाला दिया है, हिंदुओं के साथ जो कुछ हुआ उसने भी बकवास नहीं करी है। सर पॉलिटिकल प्लस जो ये लिब्रांडो का पूरा इकोसिस्टम है, सारे के सारे चुप्पी साध लेते हैं। इसका हल क्या है? सुमित जी देखिए, ये पहली बार इन्होंने चुप्पी नहीं साधी है। अब जब बांग्लादेश बना था तब भी इंडियन गवर्नमेंट ने वहां की जो मुक्ति बानी मूवमेंट थी उसको सपोर्ट करा था। तब भी जो पाकिस्तान, जो कि उसको पाकिस्तान ने अपने आर्मी को भेज के और अपने लोगों को, जिहादियों को भेज के वहां पे खूब मारकाट करवाई थी, जेनोसाइड हुआ था। मगर आज भी वेस्टर्न लॉबी उस जेनोसाइड को जेनोसाइड का नाम नहीं देना चाहती है, क्योंकि उस टाइम पे वो बांग्लादेश बनते हुए नहीं देखना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि इंडिया के दोनों तरफ ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान रहे, तो बांग्लादेश बनना उनके फेवर में नहीं था। और अब की बार जब जेनोसाइड हुआ है फिर से इंडिया के हिंदू कांग्रेस, आज फिर से वो वेस्टर्न लॉबी चुप है। तो सुमित जी ये पहली बार तो उन्होंने करा, ये तो सिस्टम पहले से ही बना हुआ। आज बांग्लादेश बने कितने साल हो गए, लगभग 50-60 साल तो उसको भी हो गए बने हुए। मगर पिछले 50-60 साल में बांग्लादेश के अंदर भी कितनी हरकतें हुई हैं, मगर वेस्टर्न लॉबी हमेशा चुप रही है। उन्होंने कभी भी जो जिसने गड़बड़ी करी है उसके उसके खिलाफ आज तक कोई आवाज नहीं उठाई है, ना बोलने की कोशिश करी है, क्योंकि उसके अपने खुद के वेस्टेड इंटरेस्ट है इस एरिया को डिस्टर्ब करके रखने के लिए। एक तरह से पाकिस्तान को डिस्टर्ब करके रखा हुआ, इंडिया के कुछ कुछ हरकतें करता रहता है। अब एक बांग्लादेश और बांग्लादेश में गड़बड़ी करवा के एक मुल्क और पैदा कर दिया ऐसा, जो इंडिया के ईस्टर्न बॉर्डर्स को डिस्टर्ब करके रखेगा। तो उनका तो वेस्टर्न इंटरेस्ट है इंडिया को डिस्टर्ब करने का। ये तो दोनों जो देश हैं ये एक छोटे छोटे मोहरे हैं इनके साथ में। अगर मोहरों, छोटे मोहरे, अगर मोहरों के देश के अंदर अगर इस टाइप की कोई गड़बड़ी फैलती है, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। उनका मकसद ये है कि हिंदू कितने भी मर जाए क्या फर्क पड़ता है, मगर मेन मकसद जो है वो ये कि उस देश के जिहादियों के जरिए हिंदुस्तान के अंदर गड़बड़ी फैलवाना। और आने वाले दिनों में वो ऐसा पूरा कुछ भी करने की कोशिश करेंगे। अब हमें करना क्या चाहिए? हमें हमें यही करना चाहिए कि जो गड़बड़ी वो इंडिया के अंदर फैलाने की कोशिश करें, वही गड़बड़ी इंडिया को उस कंट्री के अंदर फैलानी चाहिए। दैट मीन्स उनके यहाँ जो शिया सुन्नी के जो फॉल्ट लाइंस है उसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए, उनके अंदर फूट डलवानी चाहिए, उनके आर्मी के अंदर फूट डलवानी चाहिए। सुमित जी, एक आर्मी के जनरल को वो पूरे देश की कमान सौंप दी गई है, वो उसने एक पपेट प्राइम मिनिस्टर को उठा के बिठा दिया यूनुस को। तो वो जब जिसके हाथ में जीरो पावर है, और जितनी भी इलेक्शन होगी, मतलब वो अगले 3 महीने का अगर इलेक्शन हो पाती है, तो वो जिस गवर्नमेंट को वेस्टर्न लॉबी चाहेगी उसी गवर्नमेंट को आर्मी बिठाएगी, जैसे पाकिस्तान के अंदर होता है। तो सर जैसे आपने बोला ना, जैसे आपने बोला कि भाई हमें वहां पे गड़बड़ी करानी चाहिए। पाकिस्तान में हमने इमरान खान को पैसे दिए थे, उसने वहां पर आर्मी का क्या बुरा हाल किया है आपके सामने है, पूरे कंट्री में आग लगा दी। आपकी बात बिल्कुल सही है, हमें वैसे ही काम करना चाहिए जैसे पाकिस्तान में हमने इमरान खान को पैसे देकर अपना काम करवाया, उसी तरीके से अब हमें बाकी वर्ल्ड में जहां पर भी हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते हैं, हम वहां पर भी ये काम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया आपने सजेशन दिया है, एंड आई स्टैंड विद यू। लेकिन जो जैसे अब ये सर एक और चीज है, वहां पर आपको याद होगा एक वीडियो आया था जहां पर एक लड़की, हिंदू लड़की,
भीख मांग रही है कि मुझे बचा लिया जाए, मुझे छोड़ दिया जाए, हमारे यहाँ पर कत्लेआम हो रहा है, हमारे रेप हो रहे हैं। और जो लिब्रांडो हैं, यही बड़े वाले बीसी, इन्होंने बोल दिया कि ये वो जो लड़की जो कर रही है वो इसलिए कर रही थी क्योंकि लैंड का डिस्प्यूट था, ये कोई हिंदू लड़की का मामला नहीं था। सर, ऐसे अगर नैरेटिव्स को ये चेंज करते हैं, ये क्या आज के लिए है या फ्यूचर के लिए है? ताकि जब 50 साल 100 साल के बाद कभी भी हिस्ट्री लिखी जाएगी या इसके ऊपर बात की जाएगी, तो ये वीडियोस को दिखाया जाएगा कि देखिए, लैंड डिस्प्यूट के कारण ये कुछ हो गया था, लेकिन इसमें कोई भी कम्युनल एंगल नहीं था। लेकिन अगर कहीं मुसलमान की, कहीं भी किसी कॉकरोच की कहीं मौत हो जाती है, उसे दिखाया जाता है कि देखिए ये तो लिंचिंग के कारण हो गया, ये तो हिंदुओं ने, हिंदू सुप्रीमेसी इंक्रीज हो गई है, ये तो क्रिश्चियन सुप्रीमेसी इंक्रीज हो गई है। ये इतना प्यार हिंदुओं के साथ क्यों? और क्या ये आज के लिए है या फ्यूचर के लिए नैरेटिव बनाने के लिए? सुमित जी देखिए, ये तो जो वेस्टर्न लॉबीज है वो हमेशा मतलब जो खेल है ना, लंबे समय के लिए खेलने की सोचते हैं। मतलब वो नैरेटिव आज के लिए भी होता है, फ्यूचर के लिए भी होता है। आज के लिए इसलिए कि ये मुद्दा दब जाए, फ्यूचर के लिए इसलिए कि कल को फिर से कोई आवाज उठती है तो हमें दिखा दें भी पहले जो तुम बात कर रहे थे उसकी सच्चाई ये नहीं ये थी। जैसे हिंदुस्तान की हिस्ट्री को देख लो, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में मुगल पीरियड के बाद की जो हिस्ट्री है उसको कितना बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, या मुगल बादशाहों को, या फिर जो इस्लामिक ये जो क्रिश्चियन कम्युनिटी ने, जो ब्रिटिश थे, फ्रेंच थे, जो यहाँ पे देश में जिन्होंने सबको गुलाम कर बना के रखा था, उनके उनके बारे में कितना बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। उससे पहले की 5,000 साल की हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री है उसके बारे में शायद 1 या 2 लाइन के अंदर पूरे 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 चैप्टर खत्म कर दिया, तो उसके बाद नहीं बताया जाता। तो अगर सपोज कीजिए आज की गवर्नमेंट इस चीज को नहीं ठीक करती है, जो पहले की हिस्ट्री है वो सबके सामने नहीं लेके आती है, तो आने वाली जनरेशन 10, 15, 20, 25, 50 साल के बाद तो लोगों को इस कंट्री की हिस्ट्री का पता ही नहीं रहेगा यहाँ पे हुआ क्या। वो तो वही मान के चलेंगे ना कि जो किताबों में लिखा है। तो ये एक नैरेटिव लॉन्ग टर्म के लिए भी काम आता है कि इसको लॉन्ग टर्म में इस नैरेटिव को किस तरीके से चलाना है और वहां की कंट्री को अंदर के अंदर खोखला कैसे करना है। तो ये नैरेटिव वैसा ही है। ये तो हमें अब इस चीज का संज्ञान लेके यहाँ की एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करके लोगों के दिमाग में पूरा जो पहले हिंदुस्तान का असली नक्शा क्या था, हिंदुस्तान की सभ्यता क्या थी, हिंदुस्तान के अंदर कितने महान लोग पैदा हुए हैं मुगल पीरियड से पहले की, जो 5,000 साल की, हजार साल की हिस्ट्री है, उसको लोगों के सामने जब तक हम नहीं लगाएंगे तब तक लोगों को कब कैसे पता चलेगा, उनके उनके अंदर ये देशभक्ति भावना कहाँ से जागेगी। बहुत जरूरी है कि हमें अपना सुनहरा जो पास्ट है उसको उसको लोगों के सामने लाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, इसलिए मैंने वीडियोस बनानी शुरू करी हैं कि हमारे वेद शास्त्र क्या हैं, ऋषि और मुनि क्या थे, कौन थे, क्या कुछ उन्होंने लिखा है, कितनी क्लैरिटी के साथ हमारी वो जो हमारा सभ्यता है वो कितना क्लियर था। आज की साइंस के पास भी आंसर्स नहीं है, अब उन्होंने हमारे वेद शास्त्र पढ़ने शुरू कर दिए और उन्हें कई चीजों का पता लग रहा है हमारे वेद शास्त्रों से। मैंने एक ओएस जी हैं उनको बुलाया था, एक नरेंद्र अग्रवाल जी हैं उनके साथ वीडियो बनाया है। सर, इतनी क्लैरिटी से उनकी पकड़ है हमारे सनातन के ऊपर, मैं बता नहीं सकता हूं। आई एम सो ऑब्लाइज्ड कि मैंने उनकी वीडियोस उनके साथ बनाई हैं और लोगों को जगाने का काम भी कर रहा हूं कि आप अपनी सभ्यता के साथ कैसे जुड़ सकते हैं। और जब भी जुड़ेंगे जब हमें अपनी सभ्यता के बारे में डीपली राइट नॉलेज हमारे सामने आएगी। ये प्रयास मेरा जारी है, इसके ऊपर कई सीरीज में बनाने वाला हूं कि हमारी सभ्यता, हमारा सनातन, हमारी किताबें, इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है और इसका मतलब क्या है। हमें तो यही पता नहीं है कि उपनिषद और वेदास में फर्क क्या है, उन्हें इस पता है कि उनकी किताब में, जो घटिया किताब आसमान से आई थी, सुअर ने अपने मुंह में डाली थी, उस किताब में जिहाद की कितनी किस्में लिखी हैं उनको मालूम है। लेकिन हमें अपनी ही किताबों का पता नहीं है, इसलिए मैंने भी ये प्रयास शुरू किया है। आपकी बात बिल्कुल सही है, अगर हमें अपनी कंट्री को और अपनी सभ्यता को दोबारा से वापस लेकर आना है, हमें उसको सीखना पड़ेगा, हमें किताबें चेंज करनी पड़ेंगी, हमें भी अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी। ना कि जो ये लेफ्ट मीडिया है, लिब्रांडो जिसको बोलते हैं, इनके एजेंडास के बीच में फंसने की जरूरत नहीं है। सी द थिंग्स क्लियरली। ट्रंप के ऊपर गोली मारी गई, वो बोलते हैं ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो तो फिसल गया था। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ हुआ, वेस्ट बंगाल में हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है, ये बोलते हैं ऐसा कुछ है ही नहीं। ये तो मोदी जी ने आकर ना गंद डाल दिया पूरे देश में, वरना यहाँ पे तो बड़ी सुख शांति थी कांग्रेस के टाइम पर।
बड़े ही हिंदू सुख शांति से रहते थे, कोई कन्वर्जन का काम नहीं था यहाँ पे, ना तो कोई वक्फ बोर्ड बनाया गया, ना सुप्रीम कोर्ट के में जो करप्ट जजेस होते थे उनको बिठाया गया, उन्हें कोलेजियम सिस्टम दिया गया कि तुम जो करप्ट लोग हैं ये सारे मिलकर डिसाइड करोगे अब तुम्हारा अगला ठग कौन बनने वाला है, चीफ जस्टिस कौन बनेगा। इसलिए इन्होंने सबने मिलकर चंद्रचूड़ को बिठाया और अगला जो चीफ जस्टिस है वो इन्होंने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि इसी कबाल में से अगला मोस्ट करप्ट चीफ जस्टिस कौन बनने वाला है। जब तक इस चीजों को ठीक नहीं किया जाएगा ये देश ठीक नहीं हो सकता, फ्यूचर ठीक नहीं हो सकता। देखते हैं मोदी जी क्या करते हैं, बार बार हर वीडियोस को बना के यही पूछते हैं, मोदी जी 100 दिन निकल गए, आपने बोला था 100 दिनों में बड़े काम होंगे, वो पहले प्लीज हमें एक काम बता दीजिए, बड़ा काम जो आपने पिछले 100 दिनों में किया हो। 4 जून को आपकी गवर्नमेंट बन गई थी, एक तरह से पता लग गया था कि आप दोबारा से आने वाले हैं। जून निकल गया, जुलाई निकल गया, अगस्त आ गया है, यानी कि अभी 70 दिन हुए हैं, 30 दिन रह गए हैं। पहले 70 दिनों में कौन से काम आपने कर लिए, अगले 30 दिनों में कौन से बड़ा काम, एक काम बता दीजिए जो आप करने वाले हैं, ताकि हमें ये विश्वास रहे कि जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, और मोदी है तो मुमकिन है। ये मेरा विश्वास टूटा नहीं है, इतनी जल्दी टूटने वाला आदमी नहीं हूं मैं। लेकिन पूछता है भारत कि मोदी जी आपने पिछले 70 दिनों में क्या किया और अगले 30 दिनों में क्या करने वाले हैं, कुछ तो झलक दे दीजिए। 15 अगस्त की जो आपकी स्पीच थी हमने सुनी है, उसमें मुझे कोई भी बात नई नहीं सुनी। जो पिछले 10 सालों में आप बोलते रहे वही बोला आपने, कोई बड़ा प्लान नहीं बताया। जबकि हर 15 अगस्त को जब भी आप स्पीच देते हैं तो एक बड़ी चीज आप बताते हैं कि आगे जाकर मैं क्या करने वाला हूं। इस बार चुप्पी थी हर चीज के ऊपर। सर, आपने इसके ऊपर पूरी रिसर्च करी है कि मोदी जी की स्पीच में क्या कुछ लिखा गया था, क्या कुछ बोला उन्होंने। वी विल डू अ शो ऑन दैट ऑल्सो, क्योंकि आपने बोला कि कई चीजें उन्होंने बताई हैं कि क्या करने वाले हैं। मुझे मालूम है आपकी पूरी की पूरी इसके ऊपर रिसर्च है, वी विल डू अ सेपरेट शो ऑन दैट। लेकिन आज जो अपना मुद्दा था वो था लिब्रांडो, यानी कि बड़े वाले बीसी वालों ने बोला है कि बांग्लादेश में, वेस्ट बंगाल में, भारत में कुछ भी हिंदुओं के खिलाफ नहीं हो रहा है। इसके ऊपर आखिरी कमेंट एंड सजेशन टू सनातनी, इसकी क्या करना चाहिए? सुमित जी, हमें अब वो समय आ गया है कि हमें तय करना पड़ेगा इस देश की दिशा क्या रहेगी। अगर तो हम इकट्ठे हो गए, यूनिटी दिखा दी हम हिंदुओं ने, ये देश अलग दिशा में चलेगा। अगर यूनिटी नहीं दिखाई तो ये देश टोटली एक अलग दिशा में चल पड़ेगा, जहां पे हमारे लिए नुकसान ही नुकसान है। और शायद जितने भी लिब्रांडो हैं, जितने भी ऑपोजिशन के लोग हैं, वो चाहते नहीं कि हम इकट्ठे हों, वो चाहते नहीं हमारे अंदर देशभक्ति की भावना आए। क्योंकि अगर हम इकट्ठे होते हैं तो उनकी ताकत टूटती है। अगर हम इकट्ठे नहीं होते हैं, हम डिवाइडेड रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, उनकी ताकत बढ़ती है। अब आपको किसकी ताकत बढ़ानी है ये फैसला आपको करना बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। 10 सालों में मोदी जी ने एक नेशनलिज्म को बढ़ाया है भारत में, सभी को एक झंडे के नीचे खड़ा कर दिया। चाइना परेशान था कि ये नेशनलिज्म भारत में बढ़ कैसे गया है, अब इनको हराना इम्पॉसिबल है। यहाँ पे कई बार इंडियन नेशनलिज्म की बात होती थी, और राहुल गांधी को उन्होंने फॉर्मूला दिया कि 1 लाख रुपए दे दो, प्रॉमिस कर दो सबको कि तुम्हें 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे, और हिंदू 10 साल की मेहनत मोदी जी की भूल गया, और उस घटिया आदमी के पीछे जिसकी खुद की जाति ही पता नहीं है कि वो कौन सी जाति को बिलोंग करता है, उसको वोट दे दी, और या बाहर निकले ही नहीं वोट करने के लिए। और जो हालत आज की डेट में हमारे देश की है, 4 जून से पहले वी वर द राइजिंग स्टार ऑफ द वर्ल्ड, और 4 जून के बाद यहां पर कोई आना पसंद नहीं करता, कोई डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही। हम अपने आप को बचाने की एक मुहिम में शुरू हो गए हैं कि किस तरह से इस देश को बचाया जाए। तो ये तभी होता है जब आप डिवाइडेड होते हैं। आपका मैसेज बिल्कुल क्लियर है, हिंदुओं को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये कैसे होंगे, अब ये हिंदुओं को डिसाइड करना है। हम अपनी तरफ से कोशिश करते जा रहे हैं, देखते हैं हमारी कोशिश कामयाब होगी या इन लिब्रांडो की, राहुल गंदगी की, जो इस देश में गंदगी फैलाना चाहता है, सनातनियों को खत्म करना चाहता है, राम मंदिर को तोड़ना चाहता है, हमारी लड़कियों का सौदा अपनी मोहब्बत की दुकान में वो करना चाहता है। जीत उसकी होगी या हमारी, ये हम हिंदुओं के ऊपर डिसाइड छोड़ देते हैं। हम अपना प्रयास करते रहेंगे, और इस मुहिम को हम और आगे लेकर जाने की भी कोशिश करेंगे। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।